बच्चों आते हैं एल्काइंस पे। एल्काइंस करते हैं गाइस। प्रिपरेशन भी आ जाए सीधा। प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। बच्चों देखो, वैसे तो घटिया तरीके से भी तुम एल्काइन बना सकते हो। घटिया तरीका क्या है बच्चों? CH4 लो और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ले आओ, तो तुम्हारा एल्काइन बन जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पे guys। मैं लिख देता हूँ CH4 को 1773 केल्विन, ये एल्काइन पकड़ा देता है। हाइड्रोजन CH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और CH4 के ऑब्वियसली बात है, दो मॉलिक्यूल रहे होंगे, यू गेट एल्काइन। नॉट अ नाइस मेथड। सही पूछा जाए, इट इज नॉट अ नाइस मेथड। तो हम आते हैं दूसरे पे। बर्ड नहीं लिखा बेटा, बर्थलॉर्ड सिंथेसिस। इसमें हम क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है ना गाइस? कार्बन और हाइड्रोजन लिया और इलेक्ट्रिक आर्क दे मारी। इलेक्ट्रिक आर्क, ओके। टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क, स्ट्राइकिंग आर्क मतलब हाँ वही, ठीक है ना? आर्क आर्क प्रोड्यूस कर दी, आर्क प्रोड्यूस कर दी, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, 3270 केल्विन, वेरी हाई टेम्परेचर, एंड यू गेट प्योर एल्काइन। नाउ दिस इज नाइस, रिलेटिवली इट इज नाइस बच्चों, क्योंकि क्योंकि ये तुम्हारा एग्जाम में आ जाता है, इसलिए नाइस है। हाँ, लॉट ऑफ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे यू गेट एसिड आइडिया। आइडिया क्या है? हाई टेम्परेचर का मतलब है कुछ CH या CC बॉन्ड हम उड़ा रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ समथिंग। ठीक है ना गाइस? क्लियर है? थर्ड पे आते हैं। अब आते हैं फ्रॉम CaO। CO क्या होता है बच्चों? लाइन, कोक, कार्बन बेसिकली, एंड H2O। गाइस अब ये और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखो। पहले हम क्या लेते हैं? पहले हम क्या लेते हैं? CaO प्लस C गिव्स CaC2। यहाँ पे भी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे बनता है ये। यू हीट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, एंड यू गेट CaC2 प्लस CO। ओके गाइस, इट गिव्स अस CaC2 प्लस CO। अरे यार तुम याद करते, ऐसे सवाल ना पूछा करो। CaC2 इज कैल्शियम कार्बाइड। जो काम की चीज है ना वो ये है हमारा कैल्शियम कार्बाइड। हम आते हैं कैल्शियम कार्बाइड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। गैस कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ओके। CaC2 में मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ब्रेक कर दूं, लेट मी ब्रेक इट इनटू Ca2 प्लस, तो C2 पे चार्ज क्या आ रहा है? 2 माइनस। अब एक काम करो, जब तुम पानी डालते हो, व्हेन यू ऐड H2O, तो ऐसे करो H प्लस OH माइनस। OH माइनस को भेजो कैल्शियम के साथ, H को भेजो C के साथ, क्या बनाएगा बच्चों जरा बताना मुझे? एंड C2 पे चार्ज क्या था? तो C2H2 बना देगा नहीं बना देगा? बन गया हमारा प्रोडक्ट, बन गया हमारा प्रोडक्ट। अच्छा guys, एक चीज और कई बार पूछा जाता है कि जो कार्बाइड है हमारा, कार्बाइड में कितने तुम्हारे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं? तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड का तुमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? एमओडी में पढ़ा हुआ है। और C2 2 माइनस इज लाइक N2। N2 का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। C2 2 माइनस बेटा, C2 2 माइनस, कार्बाइड इज C2 2 माइनस, दैट इज लाइक N2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, N2 का मतलब एक सिग्मा दो पाई। क्लियर है यहाँ तक? तो फील आ गई ना? ये जो C2 है, बिजली CaC2 इज लाइक दिस,
C- और दोनों तरफ यो एक एक हाइड्रोजन ले गया, गिविंग अस C2H2, हमारा एसिटाइलिन बन गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब मैंने लिया Mg2C3, मैग्नीशियम कार्बाइड उठा लिया, मैंने क्या उठा लिया? मैग्नीशियम कार्बाइड। अब मुझे एक चीज बता दो सर, C3 पे चार्ज क्या होगा? Mg पे +2 होता तो C3 पे चार्ज टोटल क्या है? माइनस -4। हाँ -2 और -4 हो जाएगा नेट, ठीक है ना? अब H2O डाला तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, सी इट इज C3 4-, हाँ है ना बच्चों? H + OH-, OH- को भेजा मैग्नीशियम के साथ, H को भेजा कार्बन के साथ, क्या बनाएगा बच्चों? H4, C3H4 इज योर प्रोपाइन बच्चों। ये क्या बन गया? प्रोपाइन। वहां पे हमने इथाइन बनाया था, अब बन गया प्रोपाइन। क्लियर है या नहीं गाइस? वेरी नाइस। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी बच्चे को समझने में। ये कौन सा था हमारा? सेकंड, थर्ड? थर्ड, थर्ड था। फोर्थ पे आते हैं, लेट्स गो ऑन द फोर्थ ऑफ दैट। डी हाइड्रो हेलोजिनेज, डीहाइड्रो हेलोजिनेज, एचएक्स का रिमूवल। अभी तो हमने पढ़ा था बच्चों, अल्कोहलिक KOH और NaNH2, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? किया था ना बच्चों? अब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है तो हम या तो विसिनल डाइहैलाइड लेंगे या जेमिनल डाइहैलाइड, दोनों में होता है। बल्कि विसिनल में थोड़ी ऑप्शन कम होती है, विसिनल में चांसेस ये हैं कि तुम्हारा कॉन्जुगेटेड भी बन सकता है। हाँ है ना बच्चों? विसिनल में याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? जबकि तुम्हारा जेमिनल में सिर्फ एक ही केस है। विसिनल, विसिनल पता है क्या होता है? विसिनल पता है, ये हमारा विसिनल है। जेमिनल का मतलब दोनों हेलोजन ऑन द सेम कार्बन, ये जेमिनल ये विसिनल, ठीक है ना guys? इसमें अगर मैं यहाँ पे, मैं एक काम करता, इस बार मैं ये ले लेता, CCH3XX। डू यू रियलाइज इसमें हमारा या तो क्यूमुलेटेड बनेगा या हमारा एल्काइन बनेगा। ध्यान से देखो, जेमिनल में या तो क्यूमुलेटेड बन सकता है या तुम्हारा एल्काइन बन सकता है, तो इसमें तो एल्काइन ही बनाएंगे। जबकि विसिनल में दे चांस कहीं ना कहीं तुम्हारा एल्काडाइन भी बन जाए, कॉन्जुगेटेड। हाँ ना बच्चों? लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही बनेगा, वो है एल्काइन। फाइन गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। CH3CHCl लेते हैं। क्या कर रही हो उसके हाथ? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH ले लिया। एल्कोहलिक में इट माइट सिंपली बी रिटन ETOH KOH। ETOH इज एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH। हाँ ना बच्चों? यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे बच्चों? एल्काइन बना देंगे। एक्सेस दिया हुआ, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, एक्सेस देंगे कि डायरेक्टली अल्कोहलिक KOH से हम एल्काइन पे नहीं जाएंगे, एक्सेस दिया हुआ, ठीक है ना गाइस? और अदरवाइज यू कैन बी गिवन अल्कोहलिक KOH। हाँ फर्स्ट टाइम, हाँ बोलो बेटा। हाँ कॉन्जुगेटेड बनाए थे, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अल्कोहलिक KOH और सेकंड स्टेप में हमने NaNH2 ले लिया, ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो इससे भी हमारा सेम प्रोडक्ट बनता। अल्कोहलिक KOH से हम पहला HX एलिमिनेट करते हैं और NaNH2 से हम दूसरा HX एलिमिनेट करते हैं। तुम्हें दिख रहा है यहाँ से X गया, यहाँ से H गया, यहाँ से X गया, यहाँ से H गया, यू गेट एल्काइन। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट नहीं आता किसी भी बच्चे को? ग्रेट। यार मैं लिख दूं एल्कोहलिक, मैं जैसे ETOH लिख दिया, ETOH प्लस KOH, QH के बजाय NaOH भी हो सकता है। ऐसे ही NaNH2 ले सकते हैं,
या KNH2 भी दिया हो सकता है, यू कैन बी गिवन KNH2। ओके गाइस, इन लिक्विड NH3 भी लिखा हो सकता है, नो मैटर। तुम्हारे को NH2 माइनस ध्यान रख, NH2 माइनस है वो एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा। क्लियर है गाइस? पहला HX एलिमिनेट हुआ, एल्कीन बना। दूसरा H कौन एलिमिनेट कर रहा है? पहले H को किसने एलिमिनेट करा? OH माइनस। दूसरे H को कौन सा H बचा बच्चों? ये तो हम करवा चुके, ये H एलिमिनेट कर चुके। अभी जो दूसरा H एलिमिनेट होगा ये लेके जाएगा NH2 माइनस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ से X एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक? वेरी नाइस, ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तुम्हारा CH3 CH2 CH X X। इसमें मैंने डाला NaNH2 या अल्कोहलिक KOH एंड NaNH। क्या देगा बच्चों? यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, XH व्हाट विल यू गेट गाइस? एंड यू हैव टू बी केयरफुल एनफ कि यार NaNH2 एक्सेस ना दे रखा हो, क्योंकि अगर NaNH2 एक्सेस दे रखा है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन भी जाएगा बाहर। हाँ है ना बच्चों? मतलब अगर इसके दो इक्विवेलेंट दे रखे हैं तो हम C माइनस बना के बैठेंगे, C माइनस Na प्लस। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोपाइन निकल के आ गया, फाइन। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? अच्छा गाइस, एक चीज मैं और बता दूं, नोट, ये याद हो जाए ठीक है, नहीं याद हो कोई दिक्कत। NaNH2 है ना बच्चों, एल्काइंस में आइसोमराइजेशन भी करता है। NaNH2 हीट, इट कैन कन्वर्ट, ये कैसा है? नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये कैसा है बच्चों? नॉन टर्मिनल एल्काइन। उसको टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर देगा, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड चेंज कर दिया। ओके गाइस, क्लियर है बच्चों? बट रेयर है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो मैंने वही कहा है, एक बार पढ़ो फिर भूल जाओ। ठीक है ना गाइस? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अब एक काम कर दे, इसको है ना, ये जो मैंने डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करा था, ये कौन सा था? फोर्थ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। अभी तक हम HX रिमूव कर रहे थे, अब हम क्या रिमूव कर रहे हैं बच्चों? X। पहला ट्राई हेलाइड, गाइस ये थोड़ा स्पेशल केस है, CHCl3 प्लस Ag। ओके गाइस, एक काम करते हैं, मैं एक और बार CHCl3 लिख देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, एंड हीट। गाइस AgX के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है AgX बनाने की। Ag, हाँ व्हाइट पीपीटी, AgCl AgCl, 6 AgCl बनेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ CH बचा, यहाँ पे CH बचा, ये तुम्हारा C2H2 बना देगा। प्लस, गाइस प्लीज, इट विल गिव यू +6 AgCl। क्लियर है बच्चों? तो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, और मुझे बताओ इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा बच्चों? ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल होंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। डज दिस सीम करेक्ट? कम ऑन गाइस, Cl सारे हटा दिए, दूसरे मॉलिक्यूल में से भी Cl सारे हटा दिए, और इधर 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ, मोर और लेस। नेक्स्ट, टेट्राहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू टेट्राहेलाइड्स गाइस। CH3 C Br Br C
बी आर बी आर सी एस, ये दे रखा है। तो बच्चों इसमें तुम जिंक डाल दो, मैं लिखता हूँ, या तो जिंक या मैग्नीशियम या NaI एसीटोन। बच्चों आवाज, गाइस जिंक क्या करता है, ZnX2, तुम्हें कुछ याद आ रहा है, हमने वुड्स टाइप में जब कर रहे थे तुमने देखा था, जब RX होता है और जिंक लेते हैं तो वो RR बनाता है और ZnX2 बाहर जाता है, जो हमारा मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग वुड्स का ही एक वेरिएंट था, फ्रैंकलैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। RX प्लस जिंक गिव्स RR प्लस ZnX2। यहाँ पे बस एक चीज है, दोनों X एक ही मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, ZnX2 बाहर गया, डबल बॉन्ड बना, एक और ZnX2 बाहर निकला, ट्रिपल बॉन्ड बना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई, ZnX2 हमारा बाहर निकल रहा है या MgX2 बाहर निकल रहा है, एंड यू आर गेटिंग एल्काइन बच्चों, एंड यू आर गेटिंग अ एल्काइन या MgX2 या लेट अस टेक NaX प्लस I। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे अगर NaI एसीटोन ले रहे हैं तो क्या बनेगा, और यार मैंने ब्रोमीन लिया हुआ था, यहाँ पे मुझे ब्रोमीन लिखना पड़ेगा, एक्स नहीं लिख सकते ना, ZnBr2 MgBr2। 1 सेकेंड बच्चों, ZnBr2। क्लियर है गाइस, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई, गुड, नाइस, ग्रेट। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं। हमने 3 केस देख लिए, एक में जब तुमने HX एलिमिनेट किया, एक जिसमें तुमने XX एलिमिनेट किया, XX एक बार तुमने AG के थ्रू किया, और एक हमने इसमें करा है बच्चों। क्लियर है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? वेरी नाइस। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, CH3CH2CH। पहले मैंने लिया Br2H, ए में हमने डाला एल्कोहलिक KOH गिव्स बी में हमने डाला Br2CCl4 गिव्स सी में हमने डाला एल्कोहलिक KOH NaNH2 डी। और एक काम करते हैं, यहाँ पे बी में एक और काम कर देते हैं, HBr डाल दिया, गिव्स ई में हमने डाला, 1 सेकेंड आवाज ना करो बच्चों, डिस्ट्रैक्शन होती है फिर, HBr peroxide ले लेते, गिव्स ई। इसमें मैंने फिर NaNH2 दे मारा, गिव्स F, एंड E+F गिव्स G। बताओ बच्चों, नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, अगर डिफिकल्ट होता तो मैंने तुम्हें ना दिया होता। हाँ बेटा प्लीज करो गाइस। मतलब ये डी और एफ का मतलब है NH2 एक्सेस। हाँ मतलब एक और बार NaNH2 डाल दिया, मतलब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए अल्काइन कुछ फील आ रही है, और अल्काइन में NaNH2 डालोगे इसका मतलब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना। क्लियर है गाइस, अरे हुआ या नहीं हुआ? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HNBr पर ऑक्साइड। करो गाइस, हो जाना चाहिए अभी तक। अच्छा सी में काम करना,
ई और एफ को कंबाइन करके जी बनाना बन गया। है गाइस, बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। 6 कार्बन की रिंग ट्रिपल बॉन्ड की। वेरी नाइस। और हेक्स 2 आइन टू बी एग्जैक्ट, नहीं कह नहीं सकते। अरे यार हाँ वेरी नाइस, गुड। पहले ये हुआ फिर, नहीं यू आर राइट, मैं सही कह रहा हूँ बेटा। बच्चों कोई मोटिवेट हो ना, शुभ्रांशु की तरह होना, मैं सही बता रहा हूँ। इतना हाँ? नहीं सही में यार, बच्चा बड़ी फायर पे चल रहा है। गाइस ये हुआ या नहीं हुआ? ये हमारा क्या है? ये हमारा सी है। डी हमारा एल्काइन होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और चीज भी बन रही थी। हाँ है ना बच्चों? और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सी माइनस। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गैस ब्रोमीन को हटा के खुद लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। और बाई चांस इसकी जगह मेरे पास ये होता, क्या होता? ये होता, और उसमें ये कर रहे होते अटैक, इसका अटैक करवा रहे होते तो क्या बनता? इधर तो तुम्हें समझ आ रहा है, ये दोनों अटैक मतलब ये इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ब्रोमीन हटके ये लग जाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो तो ये बन रहा है। आई गेस इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, ये पहले बताओ, ये और ये क्या करें? अगर मैं ये लेता तो क्या बनता, मतलब दीज टू का? देखो गाइस, ये इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज अ गुड बेस। 1 डिग्री में न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर जाएगा, SN2 कर देगा। और अगर 3 डिग्री है तो वो E2 कर देगा। अरे H यहां से निकाल के चला जाएगा, इट विल एक्ट एज बेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इसने इसके साथ रिएक्शन करी इट वाज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन को हटाया खुद लगा। ये यहाँ वेरी नाइस, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड। हाँ बेटा, जस्ट वन सेट। तो जो अगर मैं ये लेता हूँ, इफ आई टेक दिस, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ। मैं इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ। अगर हमारे पास यही होता, अब बच्चों देखो ये जो चीजें है ना, ये मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को, जो बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा ऑर्गेनिक की, वैसे यहाँ पे कर ही रहे हैं मोस्टली, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उनको पता चल जाए कि आंसर तभी निकल रहा है जब तुम्हें रटा हुआ है। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज। ये क्या बनाएगा बच्चों हमारा? दिस विल गिव अस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बंदा एसिडिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन लेके चला गया, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकला एंड यू विल गेट अ एल्कीन बच्चों। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? और Br- भी बाहर निकल चुका है। क्लियर और नॉट गाइस? 3 डिग्री होता तो ये हमारा प्रॉड बन रहा होता। अच्छा गाइस एक चीज और, मैंने ना जब तुम्हें जेमिनल, एक क्वेश्चन नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, वो रिएक्शन का पार्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। अगर मैं लेता ये, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताई तुम्हें, 1 सेकंड बच्चों। अगर मैं इसमें इसमें जिंक दे मारता तो क्या होता? बोलो गाइस। जिंक हीट, जिंक हीट कर देता तो क्या होता? सी में जिंक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Z नेक्स्ट टू बाहर निकल जाएगा। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? इसमें इसमें अगर मैं जिंक डाल देता तो Z नेक्स्ट टू बाहर निकलता एंड यू वुड हैव गॉट डबल बॉन्ड। कौन सा F बेटा? Na- टू, ये एसिडिक हाइड्रोजन लेके चला गया,
यहां से यहां पहुंचा गया। क्लियर है गाइस? वेरी नाइस, ग्रेट। अब मैं तुम्हें, हाँ बेटा, एक्वस KOH क्या देगा बच्चों? एक्वस KOH क्या करता है गाइस RX में? हाँ, SN2 करता है, वेरी नाइस। प्रॉड क्या बनाता है? आई एम कंसर्न विद द प्रॉड गाइस। एक्वस KOH, अल्कोहलिक नहीं लिया है, एक्वस लिया है, बताओ। एक्स हटा के OH लगा दे भाई, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बाई चांस मैं यहाँ पे H+हीट दे मारता तो क्या होता बच्चों? ये विसिनल डायॉल है, अभी तुम्हें करवाया था। सर वो स्पेशल वाला था। हाँ, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कर देता है। तो यहाँ आया नहीं आया बच्चों? H+हीट होता तो यहाँ पे हमने PPR कर दिया होता, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है ना गाइस? क्या कह रहे हो बेटा? समझा नहीं समझे गाइस? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाता। कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाते, यहाँ पे बनाते। हाँ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते, राइट गाइस? उसके बाद हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करते इधर, और फिर डबल बॉन्ड बनाए थे, और H को बाहर किक आउट कर देते। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, अब काम की चीज, दिस वाज नॉट द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। इसमें तुम एक्वस क्यूएस दे मारो, क्या होता है बच्चों? यार काम तो कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा भी हमने किया था। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट गाइस, जेमिनल डायल्स आर, जेमिनल डायहाइलाइड हमने बनाए थे, जेमिनल डायहाइलाइड का भी हमने देखा भी था। जेमिनल डायहाइलाइड से हम क्या कर रहे थे बच्चों? ये कर रहे थे नहीं कर रहे थे, कहाँ चला गया हमारा जेमिनल डायहाइलाइड? डिहाइड्रोलाइजेशन में जेमिनल डायहाइलाइड का कोई केस ही नहीं उठाया। कराया है ना ये रहा, है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो जेमिनल डायहाइलाइड ने लिया, राइट, और उसमें करवा दिया। अब एक्वस KOH लोगे तो एक्स हट के OH लग जाओ। ये है जेमिनल डायॉल, एंड जेमिनल डायॉल्स आर अनस्टेबल, उनमें से वाटर बाहर निकल जाता, आर अनस्टेबल। H2O is eliminated, H2O is eliminated। तो क्या होगा बच्चों? H2O का मतलब ये H ये OH एलिमिनेट हो गया, और हमारा फिर डबल बॉन्ड बनेगा। ये रहा CH3CH डबल बॉन्ड, या CH3CHO इज व्हाट यू इज द प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? फैक्ट रिमेंबर जेमिनल डायॉल्स आर अनस्टेबल। क्लियर हो गई ये चीज? और उनमें से वाटर एलिमिनेट होता है टू गिव यू कार्बोनिल कंपाउंड। गाइस हमने बहुत सारी रिएक्शंस कर डाली यार, मुझे एक चीज बताओ। हाँ, अरे नहीं, ये कौन सा था हमारा? अरे रिएक्शन कौन सी थी हमारी ये? फिफ्थ था। अब सिक्स पे आते हैं। नहीं नहीं, अभी तो चलेगा गाइस, ऐसे मत करो। ये रिएक्शन भी अगेन गाइस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते आओ। अल्फा डाइकीटोन का मतलब है ये अल्फा डाइकीटोन। अल्फा मतलब एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। गाइस एक चीज मुझे याद आ रही, हेलो हाइड्रोजन याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? हेलो हाइड्रोजन किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा? गाइस अभी बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इस रिएक्शन को करवा दो फिर बताता हूँ। ये अल्फा डाइकीटोन HOX का जब हम अटैक करवाते थे तो एक तरफ X जुड़ता था, एक तरफ OH जुड़ता था। हेलो हाइड्रोजन याद आ रहा है नहीं याद आ रहा?
एनीवे गाइस अब छोड़ो बस, इसी तरफ से यहाँ से ले लेंगे। नहीं ऐसी मेरे को बस याद आ गया। NH2 NH2 गाइस आवाज ना, इधर ध्यान दो। हाँ तो NH2 लिया हमने, और फिर हमने HgO लिया, और फिर हमने थोड़ा हीट भी कर दिया। करेक्ट बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, पहले ये समझ आया, ये अल्फा कीटोन में होता है, अल्फा कीटोन मतलब दोनों एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना गाइस। इससे तुम्हारा ये हटेगा, ये हटेगा, और दो एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाए, यू गेट एल्काइल, एज सिंपल एज दैट, दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। याद करने की चीज है, सही पूछा जाए याद करने की भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आती नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? मैग्नीशियम में तो डेफिनेटली जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। ये वही कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है गाइस, ये तुमने करा हुआ है। कौन से किसका हम करते थे गाइस, किससे अल्काइन बनता था कोलबे में? सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो ऊपर। हाँ बेटा बिल्कुल, बच्चों तुम रहने दो। अगर तुम्हें अल्काइन बनाना होता था तो यू यूज टू टेक फ्यूमेरिक या मैलिक एसिड। सिस होता है गाइस, क्या कर रहे हो? अच्छा, प्लस H2, Na लो K लो, क्या फर्क पड़ता? ये सही दिख रहा है। याद क्यों नहीं है, कराया था। तो यही वाला। दिस एट एनोड, दिस एट कैथोड। गाइस समझ में आया ना आया? एंड दिस, ये जो मैंने अभी ले रखा है, ये अगर सिस है तो हमारा क्या बोलते हैं इसे? मैलिक एसिड। ट्रांस होता है तो इसे क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट। सॉल्ट लिया है बेसिकली हमने, क्या लिया है? सॉल्ट लिया है, सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक या मैलिक एसिड। हाँ बेटा, क्यों नहीं। गाइस प्रिपरेशन पार्ट इज डन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और करते हैं, देन वी आर डन। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता क्योंकि वो रिडॉक्स का पार्ट है, तुम्हें नहीं आता। शी पूछा था सर ने। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया गाइस, हो गया। चलो चलो, बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला, इन प्योर स्टेट, ऐसी। अच्छा गाइस एक चीज और, मुझे एक बार प्लीज रिमाइंड कर देना कि मुझे बताना है एल्काइन में हाउ टू गो फॉर हायर एल्काइन, क्योंकि अभी तक जो ज्यादा हमने प्रिपरेशन देखी वो किसकी देखी? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से हायर एल्काइन पे कैसे जाना है वो एक बार मुझे बता दें। नहीं इसी क्लास में, क्योंकि एक, अरे जो रिएक्शन करवा रहा हूँ उसी में मैं एक टर्म बताना भूल ना जाऊं। हाँ करवा तो दिया भी, कौन सा क्वेश्चन था? इंटर कन्वर्जन होता है, एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन, यही है, यही पार्ट था। ये जब मैंने क्वेश्चन कर, एल्केन से एल्कीन पे कैसे जाते हैं और एल्कीन से एल्काइन पे कैसे जाते हैं, जो पहला पार्ट है ना वो यही है। ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? दिस इज द स्टैंडर्ड वे फॉर गोइंग फ्रॉम एल्केन टू एल्काइन। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो अब आते हैं, इन प्योर स्टेट एसिटाइलिन इज अ कलरलेस गैस, with sweet smell. The
कैरेक्टरिस्टिक garlic smell is due to presence of impurity in it, presence of phosphine as impurity. Otherwise, it is sweet in smell. Clear है guys? हाँ, अरे दैट इज बिकॉज ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फीन की वजह से ये स्मेल आ रही है। हाँ, शांति। इट इज अरे बच्चों आवाज। नाउ एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन H2O। स्पेरिंगली सॉल्युबल क्यों होता है बच्चों बाय द वे? क्योंकि कोई बॉन्ड तो बना नहीं पा रहा है। हाँ है ना बच्चों? इसमें होते वीक डायपोल डायपोल फोर्सेस, H पे प्लस जेल, कार्बन में माइनस जेल, ट्रिपल बॉन्ड के कारण। हाँ है ना बच्चों? So it is sparingly soluble in H2O, but highly soluble in alcohol and acetone. Weakly, under pressure. Liquid acetylene is explosive. Okay guys, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन एल्कीन एल्काइन की लगभग सिमिलर है, हाइड्रोकार्बन ही है, ये बात अलग है। आर सिमिलर, क्योंकि एल्काइन में तुम्हारा डायपोल मोमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए तुम्हारा इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में एल्कीन या एल्केन से स्लाइटली ज्यादा होती है। एल्काइन they are they all of them are almost non-polar and have very low water solubility. Okay guys, and high solubility in non-polar solvents. Guys लिखते जाओ, ये लिखना जरूरी है, लिखोगे तो अभी याद हो जाएगा, नहीं तो अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट। ये याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं याद हो 2 बार पढ़ो छोड़ दो, ठीक है ना गाइस? उसके बाद अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज। क्या जो मैंने अभी बोला है? एल्काइन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एल्काइन आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके बच्चों, इसको देखो, इसका मतलब क्या है? हमारे पास
C ट्रिपल बॉन्ड सी है, C डबल बॉन्ड सी है। ओके गाइस, अब नॉर्मली मुझे बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? ऊपर वाला, नीचे वाला, इलेक्ट्रॉन रिच। ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा नहीं होना चाहिए? दो पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नॉर्मली किसमें फेवर्ड होना चाहिए? ऊपर वाले में होना चाहिए, एल्काइंस में ज्यादा फेवर्ड होना चाहिए अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दो पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू कार्बन एटम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो फेवर्ड कहां पे होना चाहिए अटैक नॉर्मली? इलेक्ट्रोफाइल का, एल्काइन में, एज कंपेयर टू एल्कीन। लेकिन तुम्हारा देखा गया एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, या एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। व्हाई इज दैट? एक काम को, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ के जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा उसे देख, ये बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना? और इस पे जब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? अब मुझे बता दो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज डालोगे दैट विल लीड टू इंस्टेबिलिटी, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? so that is the reason alkynes are less reactive towards the attack of electrophile. Fine. And another thing, alkynes are more reactive than alkene in case of hydrogenation. More reactive than alkene in case of hydrogenation. हाइड्रोजनेशन करोगे एल्काइंस का, क्या होगा? पहले एल्कीन बनेगा, एल्कीन से एल्केन बनेगा। तो आइडिया क्या है यहाँ पे, तुम्हारा एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन तुम्हारा एल्काइंस का जल्दी होता है, एल्कीन्स का रिलेटिवली स्लो होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन? राइट, एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्केन। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? वेरी नाइस। फाइन। अब आते हैं टर्मिनल एल्काइंस में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, हमें पता है, हाँ है ना? तो एक काम करते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये लिया हम, इसमें जब तुम Na दे के मारोगे तो क्या होगा? बोलो गाइस, प्लस Na, ये एच जाएगा और Na इधर लग जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस H2, हाफ H2 लिख दो कन्वीनियंस। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो गया, C पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये रिएक्शन वही शो करेंगे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर और नॉट गाइस? तो दिस रिएक्शन शोन बाय टर्मिनल एल्काइन। अगर मैं ये लेता तो क्या वो Na के साथ रिएक्ट करता? ये अगर मैं लेता हूं तो ये नहीं करेगा, दिस विल नॉट रिएक्ट विद Na। फाइन गाइस, ये हमारा क्या है? दिस इज सोडियम प्रोपाइनाइड। प्रोपाइन से बन रहा है ना, प्रोपाइनाइड। फाइन, गुड। अच्छा गाइस, अगर मैं इसमें RX दे मारता तो क्या होता? अभी हमने प्रोड बना के देखा है गाइस, अभी हमने प्रोड बना के देखा है, क्या बनेगा बच्चों? provided R is not 3 डिग्री, I am assuming R is not 3 डिग्री। देखा था नहीं देखा था गाइस? X को हटा के खुद लग जाएगा। नाइस। अगर मैं ये सारी रिएक्शंस हैं किसकी? प्लस
NaNH2, ये क्या करेगा बच्चों? ये भी वही करेगा, करा था हमने। वेरी नाइस, दैट्स गुड, वही रिपीट हो रहा है। और जो NH2 माइनस है ये क्या बना देगा बच्चों? NH3। NH2 माइनस क्या बना देगा? NH। क्लियर है गाइस? इसके बाद फिर से तुम RS की रिएक्शन कर सकते हो। बच्चों आवाज नहीं, शांति। क्लियर है गाइस? एक और, ये हमने लिया। अब हमने लिया AgNH3 ट्वाइस। ये याद है बच्चों क्या था हमारा गाइस? टॉलन्स रिएजेंट क्या था बच्चों? ये क्या करता था? वाह, ये सुनना बाकी रह गया था गाइस। ये टर्मिनल हाइड्रोजन हट के इजी लग जाएगा। वाइट पीपीटी था, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। करेक्ट, वेरी गुड बेटा। ओके बेटा, इजी। ये हमारा सिल्वर प्रोपाइनाइड। हाँ गाइस, ये हमारा सिल्वर प्रोपाइनाइड है। दिस इज अ वाइट पीपीटी, सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। अगर हमारे पास इसकी जगह अगर हमारे पास इसकी जगह H3 ट्रिपल बॉन्ड CH होता तो क्या होता बच्चों? हाँ, दोनों साइड इजी लग जाता। हाँ है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, ये बना देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? वेरी नाइस। हाँ बेटा बोलो। कर लो नोट बच्चों, नोट इट डाउन। थोड़ा सा। क्लियर हो गया बच्चों? कर लिया नोट? वेरी नाइस। तो गाइस तुम्हें फील आनी शुरू हो गई होगी कि ये चीजें रिपीट हो रही हैं। दैट इज नाइस। हाँ बेटा बताओ। हाँ वेरी नाइस। नो बेटा, कोई बात नहीं, कॉपर लग जाएगा। गिविंग रेड पीपीटी। रेड पीपीटी, दिस इज कॉपर प्रोपाइनाइड। दिस इज कॉपर प्रोपाइनाइड रेड पीपीटी। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? हाँ बेटा, अगर मैं H3 ट्रिपल बॉन्ड CH लूंगा तो इसमें भी हो जाएगा। हम्म। अच्छा मैंने साइड प्रोडक्ट नहीं बताया, प्लस NH3 प्लस H2, ये हमारा क्या बना देगा बच्चों? ये हमारा बना देगा CuC। ओके गाइस, राइट। ये सारे हमारा एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस बता रहे हैं। और इसमें अगर मैं RMGX डालता हूँ तो गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? सपोज मैं CH3MgX डाल रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोडक्ट गाइस? बता दो।
प्रोडक्ट क्या होगा? हमें क्या रखा है, गैस इज इवॉल्व, जस्ट टेल मी। CSC एमजी, आर इज CS। तो मुझे बता दो, जो गैस पूछी गई है वो गैस क्या, अगर RCSC है? CH4 इज द मेजर प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर RCSC होगा तो ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, CH4 इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट बच्चों। नहीं समझ आया? मैं कह रहा था अगर RCSC है, सपोजिंग क्वेश्चन में RCSC दे रखा है और हमें कह रखा है प्रोडक्ट में गैस इज इवॉल्व, विच इज दैट गैस, तो दैट विल बी CH4। समझ आया नहीं आया बच्चों? प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ओके गाइस। R माइनस H प्लस को लेके गया है तो कार्बन पे चार्ज क्या है, माइनस। माइनस को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस MgX प्लस। क्लियर है बच्चों? इस पे माइनस, एक्चुअली माइनस और इस पे प्लस। एक्चुअली प्लस माइनस नहीं होता, इट इज प्लस डेल माइनस डेल, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए प्लस माइनस कर देते। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा एक चीज और, अगर ये जो हमारा साइड प्रोडक्ट है, अगर मैं R' X के साथ रिएक्शन करवा दूंगा इसकी, तो क्या बनेगा? की तरह एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करना चाहिए, प्रोवाइडेड R इज नॉट, R' शुड नॉट बी 3D। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? if R' X is 3 degree, elimination occurs. Given alkene has got and CH3 C triple bond C acting as base। जब भी हमने रिएक्शन करी थी, हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? अरे बच्चों शांत। अब गाइस एक चीज और, नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी मेक एसिटाइलिन। हमने ज्यादातर रिएक्शन देखी वो एसिटाइलिन बनाने के काम आती है। अब अगर हमें हायर एल्काइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, NaNH2 डालेंगे और RX ऐड करेंगे, और फिर हम NaNH2 डालेंगे और फिर R' डाल देंगे। ये है व्हेन यू वांट अ अनसिमेट्रिक एल्काइन। समझ आया नहीं आया बच्चों? मैं काम करता हूँ, मैं इसे ढंग से लिख देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 RX। मेरे ख्याल से लिखवानी, प्रोडक्ट लिखवाने की तो कोई जरूरत नहीं ना बच्चों। R' अनसिमेट्रिक एल्काइन। और अगर मैं यहां पे लिख दूं NaNH2 XS, और मैं लिख दूं RX 2 इक्विवेलेंट, 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट, you will get a symmetric alkyne। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? वेरी नाइस बच्चों।